हमारे YouTube चैनल ट्राई टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले वाले वीडियो में जो आज मैं पढ़ाऊँगा वो बहुत ही अच्छी तरह समझाया गया है। उस वीडियो को देखने से ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पे बहुत अच्छे समझ में आएंगे और आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। तो वो वीडियो देख के मैं आई बटन में उस वीडियो का डाल दूँगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, यही इस चैप्टर में टफ पढ़ते हैं, बच्चों को टफ लगते हैं, लेकिन आपके लिए इजी हो जाएगा ये सब कुछ। ठीक है। और कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं। हम इसको शुरू करते हैं। ये देखो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। किसी अवतल लेंस, यहाँ पर अब कौन सा लेंस दे रखा है? अवतल लेंस। तो नाव सुनते हम जाएंगे इसकी फोकस दूरी आएगी नेगेटिव में, माइनस में आएगी। और दे भी रखी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये देखो। और बिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बिंब का मतलब है यू, और यू मैंने बताया था हमेशा ही माइनस में आता है लेंस में। ठीक है, -15 सेंटीमीटर दिया। माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो जाए, पिछले वाला वीडियो अच्छे से देखो, वो लंबा है, उसमें बेसिक समझाया गया है। ठीक है, चिन्ह परिपाटी, ठीक है, तो और भी अच्छे से समझ आएगा। ऐसे में बताता चलूँगा साथ के साथ। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बोलते हैं वी को, यानी कि फोटो। ये पूछ रहा है ये कहाँ पे बनेगी, इसकी स्थिति क्या है और क्या है, ये सब देखेंगे। और इसका आवर्धन, आवर्धन का मतलब मैंने बताया था एम होता है, एम याद करेंगे। ठीक है। और मैंने बताया 2 फॉर्मूले लिखते हैं, 2 ही फॉर्मूले हैं, तीसरा कुछ नहीं लगेगा, उनसे सारे सोल्व हो जाएंगे। अब देखो पहले वी याद करते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला फॉर्मूला था क्वेश्चन सॉल्व करने का, मैंने बताया था एक ही फॉर्मूला लगता है इनमें। 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले में मान रखो और v निकालो। 2 चीजें दे रखी है, f भी दे रखा है और u भी दे रखा है। v में निकालना निकल जाएगा, मान रखते चलो। 1/f का मान कितना दे रखा है? -3 सेंटीमीटर। इनका जरूर ध्यान रखना, माइनस का माइनस ही रखना, कहीं प्लस रख दो तो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा ही। ठीक है, 1/v माइनस 1/u, u दे रखा है कितना? -15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपको भिन्न हल करना, गणित में आप होशियार बच्चे हो तो ये तो चुटकियों का खेल है, नहीं हो तो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, ये देखो, हमें ये बराबर के चिन्ह की तरफ हमें v निकालना था, v रखना है 1/v और बाकी को सबको इधर भेज दो। तो ठीक है, इधर भेजेंगे तो माइनस का जो है ना, माइनस, ये माइनस माइनस है ना, यहाँ पे गुणा के प्लस हो जाएगा। तो इसको पहले सॉल्व करता हूँ आपके लिए और इजी हो जाएगा। -30 ऐसे कैसे बराबर है 1/v, ये माइनस माइनस है ना, 1 माइनस का चिन्ह ये और ये दोनों मिलके ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस हो गया। अब इसको इधर भेज देंगे। ये जो 1/15 है ना, इसको हम इधर ले आएंगे बराबर के, ये प्लस का इसमें तो इधर आते माइनस के हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 1/15 और ये माइनस का 1/30 पहले से मौजूद है यहाँ। ठीक है, बराबर 1/v। ऐसे कैसे? अब एक प्रकार की भिन्न बन गई ना। अब भिन्न को सॉल्व करना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो और सीखिए, मैं बार बार सिखा रहा हूँ। मेरे वीडियो देखोगे ना आप, ये ट्राई टू लर्न की, तो आपको सब समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये लाइन खींच दो, जो नीचे है ना 15 गुणा 30, इनको कर दो, गुणा कर दो 15 और 30 को। ये लो, अब 15 से ये 15 कट गए, अब बचा कितना? 30। 30 को कर दो इसे 1 से गुणा, माइनस का 1 है तो यहाँ पर आ गया -30। आप ट्राई करो इस इक्वेशन का सॉल्व करने के, आपको आ जाएंगे। आप क्वेश्चन में गणित में सिखाएगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, नहीं सिखाए तो यहाँ पे सीख लेना, और अच्छी बात है। ठीक है, अब ये देखो, ये तो अब है इधर वाला। अब देखो ये 1/30 है ना, तो ये 30 से ये 30 उड़ा दो और इधर बचा 15। 15 को इस माइनस है ना, यहाँ पे माइनस कर दो, 1 से गुणा कर दो। 15 एकम 15 माइनस का चिन्ह। ठीक है,
बराबर के 1/v ऐसे कैसे। ठीक है, ये देखो अब ऊपर ना एक सेकेंड, जो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, ठीक है ना। तो जोड़ दो 30 और 15 कितने हो गए, 30 और 41 45, लेकिन यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है। और नीचे गुणा कर दो 15 और 30 को, 15 थी 45 और यहाँ पर लगा दिए 0 ऐसे कैसे। ठीक है, 1/v ऐसा कैसा। अब इसे सॉल्व कर दो, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो 45 से 45 उड़ा दो और ये एक बार गया ये 0, तो ये बच गया हमारा माइनस का 1/10 बराबर 1/v। तो हमें तो चाहिए v, ये तो 1/v है, इसको कर दो उल्टा तो ये गया v/1 बराबर, ये इधर माइनस के 1/10 थे तो ये माइनस के 10/1। ठीक है, तो एक का भाग देंगे तो वही संख्या आती है। तो हमारे पास देखो v आ गया, कितना प्यार से आया है, और माइनस का 10 सेंटीमीटर आया है। बहुत ईजी बहुत ईजी है ना। ये देखो माइनस के 10 सेंटीमीटर हमारे पास v आ गया। अब माइनस का चिन्ह का मतलब है कि ये जो v कितना है, माइनस के 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब हमें ऊपर देखते हैं इसको एक बार, तो माइनस के ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस के 10 सेंटीमीटर v आ गया। v का मतलब है कि ये वो फोटो बनेगी ना, फोटो वो है, और कितनी सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं v आ गया। अब हमें आवर्धन भी तो निकालना है। ये तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो आ गई, ये लेंस होता है ना हमारा, लेंस ये वाला। ठीक है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बनेगा, लेकिन ये माइनस में आ रहा है तो ये इधर राइट साइड में बनेगा, इधर लेफ्ट साइड में बनेगा। और यहाँ पर हमारे पास उत्तल लेंस थोड़ी है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है ना, अवतल। तो ये देखो अवतल लेंस में बनेगा ये फोटो। यदि वस्तु रखी हुई है इधर तो ये इधर ही बनेगी इस वस्तु की तरफ ही। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा ये v। ठीक है, अब हम इसका u निकालते हैं, u तो u निकालते हैं। तो मैंने बताया था u निकालने का सूत्र क्या होता है, ऊपर चलते हैं। v तो निकाल ही लिया, m निकालते हैं, m निकालना आवर्धन याद कीजिए। तो मैंने बताया था आवर्धन का सूत्र होता है, चूंकि m बराबर होता है हमारे पास लेंस के लिए v/u। ठीक है, तो v तो भी हमने निकाला ही, माइनस के 10 सेंटीमीटर आया था, और u तो दे रखा है माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो इसको हल कर दो, माइनस से माइनस उड़ गया। ठीक है, तो 5 के जो 5 का वो है ना, 5 का भाग दे दो ऊपर नीचे, 5 दूनी 10, 5 3 15, या 2/3, 2/3 को हल करोगे तो आपके पास आएगा, 3 का भाग दोगे ना 2 में तो 0.66 आएगा, 0.66 सेंटीमीटर। तो ये आवर्धन आ गया। तो आवर्धन प्लस में आता है ना, एम प्लस में आता है ना, प्लस में, ये तो प्लस का 0.66 आ रहा है ना। तो इसका मतलब समझाता हूँ मैं, देखो तुम्हें 0.66 सेंटीमीटर आवर्धन का मतलब समझो। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आवर्धन का, अच्छे से और समझ लेना वहाँ पे। लेकिन एम प्लस में आ रहा है ना, इसका मतलब जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। और ये 1 से छोटा है ना 0.66, इसका मतलब जो वस्तु थी उससे छोटा बनेगा। ये वो आता है, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा। और जो हमारे पास ये अवतल लेंस है ना, तो इसमें जो प्रतिबिंब आया था ना माइनस के 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ये लेंस के, ये जो ये लेंस है ना अवतल लेंस, ये ऐसा वाला होता है। तो इधर वस्तु थी, जो प्रतिबिंब भी इसके
लेफ्ट साइड में बनेगा, इसलिए माइनस का चिन्ह आ रहा है यहाँ पर, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब आपको समझ में आ गया इतना, तो आप ये क्वेश्चन और हल करो, जो मैं बताता हूँ आपको कौन कहाँ पर है वो क्वेश्चन। मैं तो करूँगा ही, लेकिन आप ट्राई करो। ये देखो यहाँ पर है क्वेश्चन और है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये रहा उदाहरण 7 आपकी किताब का ही। ठीक है, तो इसे हल करते हैं हम। ये देखो क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, ये मेरे से जूम नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, यानी एक उत्तल लेंस दे रखा है और उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इससे बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। तो वही स्थिति प्रकृति का मतलब होता है वही वीर यू दोनों याद करना है हमें। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, हमने तो कितना करके देख लिया, हमारी तो प्रैक्टिस हो गई अच्छी खासी। देखते हैं क्वेश्चन में दे रखा है हमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब पता है उत्तल लेंस आता है तो फोकस दूरी तो प्लस में आती है, प्लस की 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और बिंब से 30 सेंटीमीटर, बिंब का मतलब होता है यू, वस्तु की दूरी दे रखी है, और वस्तु लेंस के संदर्भ में माइनस में आती है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे रखी हुई रहती है लेंस से। ठीक है, और हमें पूछ रहा है भाई बताओ दूरी, यानी वी बता रहा हूँ, वी कितनी दूरी पे बनेगी ये प्रतिबिंब, और उससे प्रकृति का मतलब होता है इसका आवर्धन ही पूछ रहा है और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो देखो हम करते हैं, वही फॉर्मूले हमारे, 2 फॉर्मूले और चिन्ह परिपाटी, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, एक बार मान देख लेता हूँ मैं, 30 और 50 और 30 दे रखा है। ठीक है, आप देखो फॉर्मूला रखो, हमारा फॉर्मूला था ना 1/, हमारा फॉर्मूला 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। मान रखो भाई, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, मैं तो भूल गया, फिर देखना पड़ेगा। ये देखो 50 और 30, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर दे रखी है फोकस दूरी, ये तो लग दिया 50 सेंटीमीटर, और वीतों में निकालना ही है। ठीक है, माइनस 1 कितनी दे रखी है, माइनस का 30 है, माइनस में रखना है, कहीं माइनस में नहीं रखी तो गलत हो जाएगा पूरे का। अब बस कुछ नहीं है, इसको हल कर दो, सॉल्व कर दो और आंसर लिखाओ। तो बराबर की तरफ है 1/v रखना, बाकी कोई इधर भी है। तो ये जो माइनस माइनस है ना, ये देखो एक बार हल कर देता हूँ, बराबर है 1/v, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब ये 1/30 है ना, इसको इधर ले आओ और इधर 1/v रहने दो एक तरफ। ठीक है, तो इधर था 1/50 था, ये प्लस का था 1/30, इधर आके माइनस का हो गया 1/ माइनस के 1/30 बराबर 1/v। और हमें v तो निकालना है, क्या निकालना है हमें, ये v तो निकालना है। ये देखो इसको हल कर दिए, भिन्न बन गई, बहुत ईजी वाली भिन्न। अब मेरे वाला तो ये की तरीका है, नीचे वाली संख्या को ऐसे गुणा कर दो, और जब 50 से 50 घट गया और बचा कितना 30 को कर दो 1 से गुणा, लिख दो 30 एकम 30, ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, और इधर ये 30 से 30 उड़ा दो और बचा 50 को कर दो 1 से गुणा, फिर लिख दो बराबर 1/v ऐसा कैसा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। बताओ 30 में से 50 किए तो कितने बचे, माइनस के 20 बचे, क्योंकि माइनस का 50 ज़्यादा है ना, तो इसलिए माइनस का आएगा। ठीक है, और नीचे वाली संख्या में गुणा कर दो 50 और 30 को, 5 3 15 और 00 ऐसी कैसी, बराबर है 1/v। ठीक है ना, अब इसे हल कर दो, इसे हल करेंगे तो 0 से तो 0 उठा दो, और ये 2/150 आ गए, तो ये तो 1/v आया हमारे पास, हमें तो v चाहिए, तो इसे उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे तो 1/v को उल्टा करेंगे तो v हो जाएगा, और ये माइनस के 2/50 है, इसको उल्टा करेंगे तो माइनस के 150/2, यानी 2/150 को उल्टा करो 150/2 हो जाएंगे। ठीक है, तो v आ गया माइनस के 150/2,
तो इसको भाग दे दो 150 में, 2 का भाग दे, 2 का भाग देते तो हमेशा आधा हो जाता है। तो 150 के आधे कर दो, 70 40 तो 75 हो गए ना। तो v आ गया हमारे पास -75 सेंटीमीटर। अब वही बात है, बिल्कुल ईजी है। तो इसको बता दो हिंदी भाषा में क्या मतलब हुआ -75 का मतलब। -75 माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो उत्तर लेंस था ना, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बाईं तरफ बनेगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, यही मतलब है माइनस का। और इस जो लेंस है ना, उसके ध्रुव बिंदु से 75 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ये बात हो गई भाई, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। बहुत ईजी है ना। अब इसकी प्रकृति बताते हैं। और ये माइनस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट साइड में बनेगा। और अब आपको पता होना चाहिए भाई लेफ्ट साइड में कब बनता है, उत्तर लेंस में। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, प्रतिबिंब आभासी में सीधा होगा। अब देखते हैं भाई इसकी आवर्धन क्षमता से इसकी प्रकृति पता चलेगी भाई कैसा बनेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं जो लेंस के लिए होता है आवर्धन v/u होता है। v हमने निकाल दिया, -75 आया था। और u हमारे पास पहले दे रखा था, कितना था u था -30। माइनस से माइनस कट गए, 3 का भाग दे दो 75 में, 30 का भाग देना है 75 में, पहले 3 का दे दो, फिर 1 0 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो देते हैं, देखिए 3 दूनी 6, 2 बार और 1 7 में से 6 गए तो 1 15, 3 5 25 थे 75 होता ना, सीधा सीधा ही जा रहा है। ठीक है, और ये 0 है ना, उसका भाग देंगे तो 25 बटे, यानी कि 25 बटे 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, 3 का भाग दे दें तो ये 10 का भाग देंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस में आ रहा है, तो m का मान आ गया हमारे पास प्लस के 2.5। तो m प्लस में आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो आभासी रहेगा। क्या रहेगा, आभासी रहेगा। और अब जब भी प्लस में आता है ना तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आभासी में सीधा बनेगा, और 1 से बड़ा है 2.5, तो इसका मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमें ये तो पूछ रहा था। प्रतिबिंब बनेगा 75 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा लेंस से, और बाईं तरफ बनेगा, माइनस का चिन्ह आ रहा था ना, -75। ठीक है, और इसकी प्रकृति हमसे बता देंगे भाई, आभासी होगा, सीधा होगा, और 2.5 गुना होगा। ठीक है, इतना बड़ा बनेगा, 2.5 गुना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया। तो ठीक है, आप इसकी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए ट्राई टू लर्न के आपने अपने चैनल। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कैसा फील हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद में, अच्छा बुरा जो भी हो तो बता सकते हो आप कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम और वीडियो के साथ में। ठीक है, और आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, इसमें सुधार होगा। ठीक है, थैंक यू।